नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद कुछ विचार उपन्यास के संबंध में। उनके विचार हमने पढ़े थे। इसी श्रृंखला में उनका दूसरा निबंध है उपन्यास का विषय। उपन्यास का विषय क्या हो, किस प्रकार का हो, इस पर विस्तार से बात करते हुए वॉल्टर बेसेंट का उदाहरण देते हुए प्रेमचंद कहते हैं, उपन्यास के विषय का विस्तार मानव चरित्र से किसी कदर कम नहीं है। उसका संबंध अपने चरित्रों के कर्म, विचार, उनके देवत्व, पशुत्व, उनके उत्कर्ष, अपकर्ष से है। मनोभावों के विभिन्न रूप और भिन्न भिन्न दशाओं में उनकी विकास उपन्यास के मुख्य विषय हैं। अर्थात उपन्यास का जो विस्तार है वो मानव चरित्र के ही समान है। जैसे मानव के चरित्र में विस्तार है, उसी प्रकार उपन्यास का विषय विस्तृत है। जिस प्रकार मनुष्य के कर्म, उसके विचार अनंत हैं, उनमें देवत्व, पशुत्व, सत असत, इसका विकास, अपकर्ष, उत्कर्ष, ये सब चलता रहता है, वही सब उपन्यास का विषय है। उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व, दार्शनिक तत्व, कवित्व सभी के लिए गुंजाइश है। समाज, नीति, विज्ञान, पुरातत्व सभी के लिए उपन्यास में स्थान है। उपन्यासकार का गुण क्या है? उपन्यास का प्रधान गुण प्रेमचंद उसकी सृजन शक्ति को मानते हैं। कल्पना शक्ति की प्रखरता उपन्यासकार के लिए आवश्यक है। इसमें यदि सृजन शक्ति है तो वह अनेक दृश्य, दशाओं और मनोभावों का अंकन कर सकता है। कल्पना शक्ति की कमी होने पर प्रखर विद्वान होने, जीवनानुभवों का विस्तार होने पर भी रचना में सरसता नहीं आती। जिस प्रकार एक अध्यापक योग्य, विद्वान, अनुभवों से पूर्ण हो, विषय का ज्ञाता हो, परंतु यदि अभिव्यक्ति रुचिकर नहीं है तो वह छात्रों में लोकप्रिय नहीं हो पाता, उसी प्रकार उपन्यासकार यदि कल्पना शक्ति की प्रखरता लिए नहीं है तो वह श्रेष्ठ रचना कर पाने में समर्थ नहीं है। प्रेमचंद उपन्यास की रचना शैली किस प्रकार हो, इस पर बात करते हुए कहते हैं कि उपन्यास की रचना शैली सजीव और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि रचना शब्दों का गोरख धंधा हो। वो रचनाएं ही लोकप्रिय होती हैं जिनकी विशेषता उनकी गूढ़ता नहीं, उनकी सरलता होती है। जो चीज़ हमें समझ में ही नहीं आएगी, हम उसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो रचना शैली सजीव और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए ताकि सामान्य पाठक भी उसको आसानी से समझ पाए। उपन्यासकार अपनी कथा को रोचक बनाने के लिए क्या करें? उपन्यासकार के पास अपनी कथा को रोचक बनाने के लिए घटना वैचित्र्य को विविध रूपों में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, परंतु वह अनेक घटनाओं को कौशल के साथ उपन्यास में रख सकता है, परंतु आवश्यक है कि उन घटनाओं की कथा से संबद्धता हो। साथ ही घटनाएं कथा का माधुर्य बढ़ाने वाली होनी चाहिए। पात्र या चरित्र किस प्रकार के हों उपन्यास के, इस विषय पर बात करते हुए वे कहते हैं कि उपन्यास के जो चरित्र हैं, आवश्यक नहीं है कि वो ऊंची श्रेणी के मनुष्य हों। सफल उपन्यासकार का सबसे बड़ा लक्षण है कि पाठकों के हृदय में उन्हीं भावों को जागृत कर दे जो उसके पाठकों में हो, पाठक पात्रों में हो, जो उसके पात्रों में हो। पाठक भूल जाए कि वह कोई उपन्यास पढ़ रहा है
उसके और उपन्यास के पात्रों में इस प्रकार की आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाए। प्रेमचंद के अनुसार यथार्थवाद की यदि बात करें तो उसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी दृष्टि को पुनः आदर्शवाद और यथार्थवाद की बात करते हुए वो कहते हैं कि हम यथार्थवाद के नाम पर अपनी दृष्टि को अंधकार में केंद्रित कर दें, यह उचित नहीं है। साहित्य का संबंध सत्य और सुंदर से है। अतः उपन्यास की चरित्रों का चित्रण जितना स्पष्ट, गहरा और विकासपूर्ण होगा, उतना ही पढ़ने वालों के हृदय पर भी उसका असर पड़ेगा। चरित्रों का विकास होना आवश्यक है। कोई चरित्र अंत में भी वैसा ही रहे जैसे पहला था, उसके बल, बुद्धि और भावों का विकास न हो तो वह असफल चरित्र है। जैसे कि प्रेमचंद के गोदान का पात्र मालती। उपन्यास में वार्तालाप अधिक हो और लेखक की कलम से कम लिखा जाए तो उपन्यास ज़्यादा सुंदर होगा। वार्तालाप पूर्ण रूप से स्वाभाविक और परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, साथ ही सरल और सूक्ष्म होना चाहिए। प्रेमचंद अंत में, निबंध के अंत में प्रेमचंद कहते हैं, जिस उपन्यास को पढ़ने पर समाप्त करने के बाद पाठक को अपने अंदर एक नवीन उत्कर्ष का अनुभव हो, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है। जो उपन्यास अनुभूति पर खड़े हैं वही सफल है। आगे वे कहते हैं कि भावी उपन्यास जब लिखे जाएंगे आगामी जीवन में, तो वे उपन्यास वास्तव में जीवन चरित्र होंगे। धन्यवाद।